आप सभी का एक बार से फिर स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए आज हम एच का जो अगला मॉड्यूल है उसके बारे में आज बात करेंगे, जो कि है आपका 9 और 10। तो इससे पहले हम एच का बहुत सारा मॉड्यूल पहले ही बता चुके हैं। तो जो हमारे इस चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वो प्रीवियस जितने भी वीडियो हैं वो सारा आपको आसानी से मिल जाए, आसानी से आप देख सकें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एच। तो इससे पहले शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप जल्दी से हिंदी का जो फॉर्मेट है आपका एच का, उसका आप अपने सामने में रख लीजिए और पार्ट बी M9 और M10 जो है आप लेके बैठिए, ताकि आप एक एक इंडिकेटर हम बोलते जाएंगे और आप जो है अपने हिंदी फॉर्मेट में उसको मिलाकर फिर समझते जाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला है यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाएं, जो हम लोग OPD देते हैं, OPD करते हैं, तो उसका डाटा यहाँ पे आएगा कि यहाँ देखिए आउट पेशेंट वही होता है जो आप फील्ड में OPD में देख रहे हैं पेशेंट को, तो वही डाटा यहाँ पे आ रहा है मेरा। तो देखिए क्या है, पहला कि आउट पेशेंट यहाँ पे बाह्य रोगी कहलाता है। उसका पहला इंडिकेटर है मधुमेह, मतलब कि आपने जितना भी पेशेंट का चेक किए हैं, जितने भी पेशेंट को आपने देखा है, तो पूरे मंथ में उसमें मधुमेह का कितना पेशेंट मिला। तो ये पेशेंट कैसे मिलता है, यदि आप चेकअप कीजिएगा और उसमें उसका शुगर का लेवल यदि ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ पे आप डाटा भर सकते हैं। तो ये डाटा थोड़ा सा आपको चेक करने के बाद ही भर सकते हैं, नहीं तो फिर आप यदि नहीं मिला कोई पेशेंट मधुमेह का तो आप यहाँ पे 0 भरिएगा। उसी तरह है उच्च रक्तचाप, तो इसका भी आपका जितना भी पेशेंट मिलेगा वो आप डाटा यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर है स्ट्रोक, उसका जितना भी पेशेंट है, तीव्र हृदय रोग, वो आप यहाँ पे डाटा भरिएगा। मानसिक बीमारी से यदि कोई ग्रसित है, यदि आप उसका स्क्रीनिंग कर रहे हैं और आपको पता चल रहा है तो वो डाटा यहाँ पे भराएगा। उसी तरह नेक्स्ट है मिर्गी, इसका यदि कोई पेशेंट आप आउट पेशेंट में आता है तो वो डाटा आप यहाँ पे भरिएगा। फिर है नेत्र संबंधी। अब नेत्र संबंधी में देखिए, नेत्र का तो आप जांच कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे आप जो भी HSC में से ये डाटा आएगा, यदि कोई हेल्थ कैंप हुआ है उसमें आपकी सहभागिता है, तब ये डाटा जो है आप दीजिएगा, नहीं तो फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने किस आधार पे नेत्र रोगी को देखा। तो एक तो ये चीज़ हो गया, और दूसरा है डेंटल। ये भी आप HSC में यदि कोई वैसा हेल्थ कैंप हो रहा है और उसमें आप हैं, यदि HSC की NM हैं, तब आप ये आप डाटा बायोलॉजिक बता सकते हैं कि हाँ वो हेल्थ कैंप हुआ था, उसमें डेंटल के जो भी डॉक्टर साहब हैं वो भी आए हुए थे, तो वही हम डाटा यहाँ पे भरे हैं, वो मेरे HSC में हुआ था इसलिए हम डाटा दे रहे हैं। लेकिन यदि आप वैसा कोई हेल्थ कैंप नहीं हो रहा है तो फिर आप डेंटल और ये नेत्र का डाटा जो है वो नहीं दीजिएगा, नहीं तो फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आप किस आधार पे ये दोनों पेशेंट को यहाँ पे डाटा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये था पार्ट वाइज कि आपने जो देखा उसमें से ये पेशेंट आपको जो भी यहाँ पे रोग के बारे में दिया गया है वो कैटेगरी वाइज कितना आपको मिला है वो डाटा मांग रहा था। लेकिन अगला जो है आपका आउट पेशेंट उपस्थिति सभी, मतलब कि जितना देखे हैं, यहाँ टोटल डाटा मांग रहा है। तो टोटल में क्या मांग रहा है, एलोपैथिक आउट पेशेंट उपस्थिति, मतलब एलोपैथिक का जो दवाई आप दे रहे हैं, यदि चूँकि यहाँ पे तो मैक्सिमम जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में अभी हो रहा है तो सारे को तो हम लोग एलोपैथिक ही देते हैं, तो यहाँ पे वो डाटा भराएगा कि कितने को आपने एलोपैथिक जो सुविधा है वो आपने दिया है। ठीक है, तो ये टोटल आपका डाटा
मंथ का कंपाइल होकर यहाँ भरिएगा कि 200, 300, 220, वो डाटा यहाँ पे भराएगा। यदि किसी को आयुष बाह्य रोगी उपस्थिति, यहाँ आयुष मतलब हो जाता है कि आपका जो आयुष के द्वारा कितने को यहाँ पे देखा गया आउट पेशेंट में, यदि उनके द्वारा देखा जा रहा है तो वो डाटा यहाँ पे भराएगा। लेकिन यदि एलोपैथिक में है कोई भी तो वो आपका डाटा आपका ऊपर में यहाँ पे भराएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए है ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, VHSND, शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस, विशेष आउटरीच आयोजित करने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या या UPSC की संख्या। देखिए यहाँ पे ये डाटा अक्सर क्या होता है, ये डाटा आप जब हम आपको इम्यूनाइजेशन वाला पार्ट बता रहे थे, टीकाकरण का जो पार्ट था वो बता रहे थे, तो उसमें प्लान और हेल्ड बताए थे कि टोटल आपने कितना प्लान किया है और कितना हेल्ड हुआ है। ठीक है, तो जो हेल्ड हुआ था जैसे 10 वहाँ पे आप भरे थे कि 10 हमने आयोजित सत्र किया था और 10 को हमने हेल्ड कर दिया, नियोजित भी 10 हमने कर दिया, तो वही 10 जो है यहाँ पे भराएगा। क्लियर है? यदि वहाँ पे 10 में से आप 9 किए तो जब वहाँ पे आप हेल्ड में 9 दिखा रहे हैं, ठीक है, याद कीजिएगा पिछला आप जो हम बताए हुए हैं, या आप अभी आपका HMIS यदि आपके सामने खुला हुआ है तो जहां आप प्लान और हेल्ड का डाटा भर रहे थे, तो जो हेल्ड का डाटा होगा जितना आपने उस महीने में किया सत्र, वही डाटा आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये दोनों डाटा में अंतर नहीं होना चाहिए। यदि वहाँ 9 दे रहे हैं तो अक्सर देखा जाता है कि वहाँ हेल्ड में आप 9 दिखा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे आप 0 भर देते हैं। तो यह यहाँ पे 0 नहीं भरना है, यहाँ पे क्या भरना है, जो आपने नियोजित सत्र किया था। ठीक है, नियोजित मतलब जो आपने हेल्ड किया वो सत्र यहाँ पे भरना है। ऐसा नहीं कि जो प्लान था आपका वो भरना है, प्लान नहीं भरना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है प्रयोगशाला जाँच। प्रयोगशाला जांच में है आपका कि HB टेस्ट कराया, किए गए HB परीक्षणों की संख्या, मतलब कितने का आपने HB का जांच किया है, हीमोग्लोबिन का जांच किया, उसमें से आपका 7 ग्राम से कम कितना आया, तो वो डाटा आपका यहाँ भराएगा। यहाँ ऊपर में भरिएगा कितने का आपने HB का जांच किया, और नीचे में भराएगा कि उसमें से कुल HB जिनका 7 मिलीग्राम से कम वाली संख्या है वो डाटा भराएगा। जैसे आपने 200 जांच किया HB का, तो 200 में से यदि 3 जो है आपको सेवियर एनीमिक का केस मिलता है 7 ग्राम से कम वाला, तो वो डाटा आप यहाँ पे भरिएगा। नेक्स्ट है आपका HIV। उसी तरह है HIV में कितने गर्भवती महिलाओं का आपने जाँच किया। यहाँ देखिए टोटल पेशेंट का नहीं कह रहा है, यहाँ पे HIV कह रहा है कि इसका गर्भवती महिलाओं की संख्या जिसका आपने HIV का जांच किया। तो HIV जांच में गर्भवती महिलाओं की संख्या उंगली चुभन परीक्षण के द्वारा, तो जो आपका किट के द्वारा आप जांच कर रहे हैं, तो कितने गर्भवती महिलाओं की संख्या, यानी कि यहाँ पे टोटल पेशेंट को नहीं लेना है। यदि आप मान लीजिए कि कोई मेल का भी किए होंगे या फिर जनरल कोई पेशेंट का कर दिए लेकिन वो गर्भवती नहीं है, तो वो डाटा हम लोग यहाँ पे नहीं भरेंगे। यहाँ किसका डाटा भरना है, गर्भवती महिलाओं की HIV जांच की संख्या। ये सब ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 200 किट मिला था, 200 का 200 हमने जांच कर दिया और 200 में से गर्भवती जो है मात्र 6 है और आपने रिपोर्ट कर दिया कि 200 मेरा किट ख़त्म हो गया, 200 का रिपोर्ट कर दिए। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे सिर्फ गर्भवती की संख्या डालना है। ठीक है, और उसमें से सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है, उसमें से जो स्क्रीनिंग किया गया है, सकारात्मक स्क्रीनिंग की गई, वही पॉजिटिव की संख्या कितना है वो डाटा आपको डालना है, यानी कि कितने का स्क्रीनिंग किया और कितने का पॉजिटिव आया। तो थोड़ा सा ये डाटा समझ बूझ के भरिएगा। तो ये आपका मॉड्यूल जो है HMIS का पार्ट B, M9 और M10 जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर चलते चलते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।